नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि अमेरिका के वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति कौन है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, भारत में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक, एक ही दिन में आए सबसे ज्यादा मामले। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार 3 दिनों से 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में शुक्रवार रात 12 बजे तक 24 घंटों में कोरोना की रिकॉर्ड 2,33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,21,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं पर महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में नए संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है। लगातार तीसरे दिन नए मामले 2 लाख से अधिक दर्ज किए गए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब जुर्माना देने के बाद भी ट्रेन में नहीं कर पाएंगे सफर, रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद रेलवे लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है। बिना कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के ट्रेन में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं पर वेटिंग टिकट वालों से जुर्माना लेकर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। चेकिंग टीम को आदेश दिया गया है कि यात्रियों के टिकट की बजाय उसके मोबाइल में आए बारकोड को स्कैन कर जांच करें। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। रेल प्रशासन ट्रेनों का संचालन बंद नहीं कर रहा है। वहीं पर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों और चेकिंग टीम की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में 100 दिनों तक रह सकती है कोरोना की दूसरी लहर, 70% वैक्सीनेशन के बाद आएगी स्थिरता। जी हां दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिल्ली पुलिस के लिए एक विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए एक परामर्श के अनुसार कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है और इस लहर की लहरें 70% आबादी का टीकाकरण होने और हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने तक आती रहेगी। हर्ड इम्यूनिटी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से बचाव होता है। परामर्श में कहा गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है। ऐसी लहरें तब तक आती रहेगी जब तक कि हम 70% टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए अपने सुरक्षा उपायों, विशेषकर मास्क लगाना और दूरी बनाए रखना जरूरी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दुनिया को कोरोना वायरस देने वाला चीन बनेगा और जैव प्रयोगशाला, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, चीन ने देश में प्रतिष्ठानों को कानूनी सुरक्षा और जैव प्रयोगशालाओं के सुरक्षित संचालन को और पुख्ता करने के लिए नए जैव सुरक्षा कानून को लागू कर दिया है। चीन का यह कदम उन सवालों के बीच आया है कि क्या कोविड-19 की शुरुआत वुहान में एक ऐसी प्रयोगशाला से हुई थी। नया कोरोना वायरस चीन के मध्य वुहान शहर में दिसंबर 2019 में उभरा था और महामारी बन गया, जिसने दुनिया भर में लोगों की जान ली। देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों में उप मंत्री सियांग लिबी ने कहा कि नए जैव सुरक्षा कानून के तहत चीन न्याय संगत एवं वैज्ञानिक तरीके से उन्नत रोगजनक सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता वाली और प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्हें मंजूरी देना जारी रखेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कर्मचारियों को 12 घंटे करना होगा काम, घटेगी सैलरी लेकिन बढ़ेगा पीएम। क्या मोदी सरकार बदलेगी ये नियम? जी हां दोस्तों, जल्दी आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं पर हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक। सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए अधिक समय देने के लिए उन्हें फिलहाल टाल दिया गया है। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव पेश किया है। ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में भी इससे इजाफा होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बड़ी खबर, जानिए आज के रेट। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर आम आदमी को राहत मिली है। भारतीय बाजार में आज भी सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव के आधार पर तेल कंपनियों ने रविवार के लिए पेट्रोल और डीजल के भाव जारी कर दिए हैं। हफ्ते के आखिरी दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.40 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 80.73 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बीते गुरुवार को कीमतों में 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई थी। मुंबई में पेट्रोल 96.82 रुपए और डीजल 87.81 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पर कोलकाता में पेट्रोल 90.62 रुपए और डीजल 83.61 रुपए प्रति लीटर है तथा चेन्नई में पेट्रोल 92.43 रुपए और डीजल 85.75 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच सीएम नीतीश कुमार आज बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक, कर सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार में तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। स्थिति भयावह होती जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच राज्यपाल फागू चौहान ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में पहले सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कोरोना से उत्पन्न स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी ली थी। उन्होंने कहा था कि सर्वदलीय बैठक के बाद 18 अप्रैल को जिला स्तर के अधिकारियों के साथ एक बैठक और होगी और आगे जो फैसला लेना है वो लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। LIC कर्मचारियों को तोहफा, वेतन में 15% की बढ़ोतरी, सप्ताह में 5 दिन करना होगा काम। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। LIC अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में 15 से 16% की बढ़ोतरी करने जा रही है। साथ ही सप्ताह में 5 दिन काम की भी मंजूरी दी है। बता दें कि LIC प्रबंधन ने पिछली बार 16% सैलरी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव में कर्मचारियों की विभिन्न वर्ग द्वारा लिए गए होम लोन पर ब्याज दर में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया था। अब LIC के कर्मचारी सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे। प्रत्येक शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। वहीं पर सप्ताह में 5 दिन कार्य का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बॉलीवुड का नेपोटिज्म एक बार फिर से आया सामने, टैलेंटेड एक्टर को किया फिल्म से बाहर। जी हां दोस्तों, हिंदी सिनेमा के लिए साल की अब तक की सबसे बड़ी खबर शुक्रवार को धर्मा प्रोडक्शन से आई है। वजह बेवजह सुर्खियों में बने रहने की कोशिश फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन पर इस बार बहुत भारी पड़ी है। धर्मा प्रोडक्शन ने उन्हें अपनी निर्माणाधीन फिल्म दोस्ताना 2 से निकाल दिया है। साथ ही फैसला यह भी लिया है कि कार्तिक के लिए इस प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में खेलने के लिए आएगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, दोनों देशों के बीच होगा महामुकाबला, जानिए कब। जी हां दोस्तों, इस साल अक्टूबर में भारत को T20 विश्व कप की मेजबानी करनी है। इस विश्व कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेगी। भारत और पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा मिलने पर संशय की स्थिति बनती दिख रही थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी मीडिया को T20 विश्व कप के लिए वीजा मिलेगा। BCCI शीर्ष परिषद की शुक्रवार को हुई वर्चुअल बैठक में इस बात की जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में वीकेंड पर कर्फ्यू, कोरोना के मौके पर पुलिस ने शुरू की हेल्पलाइन सेवा। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अहम फैसले भी लिए गए हैं। पहले ही नाइट कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू के आदेश हैं। इस दौरान घरों से निकलने की मनाही रहेगी, हालांकि जरूरी सेवाएं चालू रहेगी। ऐसे में जिन लोगों को भी ई पास की जरूरत है, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने कोविड हेल्पलाइन 011-234-69900 नंबर की शुरुआत की है। हेल्पलाइन को पुलिस मुख्यालय से शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर ने फिर बढ़ाई मुश्किलें, बढ़ने लगी बेरोजगारी की दर, जानिए कैसे है हालात। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से आर्थिक सुधार की रफ्तार फिर से धीमी हो गई है। राज्यों द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाई जा रहे लॉकडाउन से उत्पादन घटा और बेरोजगारी बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आदेशों में यह जानकारी मिली है। CMII की रिपोर्ट के अनुसार 11 अप्रैल को समाप्त हफ्ते में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.81% पहुंच गई है। वहीं 28 मार्च को सप्ताह में यह 7.72% और मार्च के पूरे महीने में यह 7.24% थी। वहीं पर इस दौरान राष्ट्रीय बेरोजगारी बढ़कर 8.58% पर पहुंच गई है, जो कि 28 मार्च को समाप्त सप्ताह में 6.65% थी।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।